हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग साइंस देखेंगे जो कि बहुत ही मज़ा आने वाला है। और दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप साथ में कॉपी कलम लेकर बैठिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वे सारे क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं आपको इस बोर्ड पर बताऊंगा तो आप भी साथ साथ में नोट करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन है संयोजन 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 या संश्लेषण। संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया क्या है? क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं उत्तर, इसके बाद समझते हैं विस्तार से। आइए लिखते हैं उत्तर क्या है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, यहाँ पर उदाहरण भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, A + B, इन दोनों के मिलने से क्या होगा? एक पदार्थ का निर्माण होगा। यहाँ पर बोल रहा है दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से एकल पदार्थ का निर्माण हो तो एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर दूसरा देखेंगे C + O2, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? CO2। यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा। अगला देखेंगे, अगला उदाहरण समझाते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये क्या है? ये बबलू है और ये कौन है? तो ये है बबली। ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या हो गया? दोस्ती हो गया। तो ये आपस में क्या हो गए? मिल गए। ये आपस में क्या हो गया? मिल गए। आपस में मिल गए तो यही क्या कहलाएगा? तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपस में मिलने से एकल पदार्थ का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे ये पहला पदार्थ, ये दूसरा पदार्थ, और ये क्या हो गया? अब एक बन गया। तो बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थों के मिलने से जब एकल पदार्थ का निर्माण हो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा संयोजन अभिक्रिया क्या है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ये वाला उदाहरण मत दीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक दीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपको बस समझाने के लिए ये मैं दिया हूँ। ठीक है, बबलू और बबली का ये मत लिख देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है? तो वो क्वेश्चन है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है? ये भी क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छी तरीके से देखिएगा। आइए उत्तर पहले जानते हैं, इसके बाद आगे समझेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ के
टूटने से, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण हो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया तो बोलिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण हो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पर, उदाहरण, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एकल पदार्थ, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक पदार्थ है और इसके टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ का क्या होगा, निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखेंगे A + B, यहाँ पर देख रहे हैं दो पदार्थ का निर्माण हो रहा है यानी कि बिछड़ रहा है। वियोजन का मतलब होता है बिछड़ना, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे दूसरा, तो यहाँ लिखते हैं CaCO3, ठीक है, ये चूना पत्थर है, ये अभी एक है, ठीक है, CaO + CO2 बन जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं दो भागों में क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, वियोजन या अपघटन, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये कौन है, तो ये है हमारा चिंटू, ठीक है, और ये कौन है, तो ये है हमारा पिंटू, ठीक है, ये चिंटू है और ये है पिंटू। यहाँ पर समझेंगे इस फिगर के माध्यम से, तो वियोजन होने का कारण हो सकता है पहला बात, और दूसरा देखेंगे तो ये हो सकता है पैसा, ठीक है। तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर बोल सकते हैं मन मुटाव, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे चिंटू क्या बोल रहा है पिंटू से, पिंटू भाई चलो आज हम लोग क्या करते हैं, फिल्म देखने सिनेमा घर जाते हैं। तो क्या बोलता है ये पिंटू, ना भैया आज हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि ना पापा जी ना हमको बहुत सारा काम दे दिए हैं। तो जिससे क्या हो गया है, चिंटू गुस्सा हो गए हैं। और ये क्या बोल रहा है, इसको चिंटू बोल रहा है इसको पिंटू को, दो ना हम सिनेमा घर जाएंगे, वहां पर फिल्म देखेंगे और यहाँ पर पैसा घट रहा है। तो ये बोल रहे हैं ना बाबा मेरे पास पैसा नहीं है। तो जिसके कारण से चिंटू गुस्सा हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, ये दुश्मनी कर लेता है और यहाँ पर बोल सकते हैं मनमुटाव हो रहा है, ठीक है। किसका, इसका। ये जब बोल रहा है कि पैसा नहीं है तो ये बोल रहा है आपका मन ढेर बढ़ गया है, पैसा नहीं दे रहे हो, तो जाओ आज से तुमको हम भाव देने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, दोस्ती में दरार आ सकता है, किन किन वजह से हो सकता है, बात ना मानने से, पैसा ना देने से, या तो मन का मोटाव होने से। तो ये क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आइए तीसरा हम लोग समझते हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार होते हैं। तो पहला दोस्तों, पहला है प्रकाशीय वियोजन, दूसरा है वैद्युत वियोजन, और तीसरा है उष्मीय वियोजन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे वियोजन के प्रकार, तो क्या है, प्रकाशीय वियोजन, वैद्युत वियोजन, उष्मीय वियोजन। यहाँ पर देखेंगे प्रकाशीय वियोजन क्या है, अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिखिएगा वैसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो, प्रकाश की उपस्थिति में हो, उसे क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरा देखेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया, तो बोलेंगे जो अभिक्रिया
अभिक्रिया विद्युत, है ना, विद्युत की उपस्थिति में हो, उपस्थिति में हो, ठीक है। और तीसरा देखेंगे उष्मीय वियोजन, ठीक है, उष्मीय वियोजन। तो यहां पर लिखेंगे जो अभिक्रिया उष्मा की उपस्थिति में हो, उपस्थिति में हो। यहां पर देखेंगे में हो, यहां पर भी क्या हो जाएगा, में हो, ठीक है। यहां पर देखेंगे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, तो प्रकाशीय वियोजन, जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो उसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरा देखेंगे विद्युत वियोजन, वैसी अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में हो उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उष्मीय वियोजन, जो अभिक्रिया उष्मा की उपस्थिति में हो उसको बोलेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। यहां पर याद रखिएगा प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण, ठीक है, प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण याद रखिएगा, ठीक है। ए बी जो है वो टूटकर ए प्लस बी का निर्माण कर रहा है, विद्युत वियोजन, ठीक है, विद्युत वियोजन याद रखिएगा 2NaCl, ठीक है, ये हो जाएगा 2Na प्लस Cl2, ठीक है। तीसरा देखेंगे तो क्या है, उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन क्या हो जाएगा, ये AB यहाँ पर दे देंगे A प्लस के B। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा वियोजन के कितने प्रकार हैं। तो वियोजन के 3 प्रकार हैं। वियोजन कैसे कैसे बिछड़ सकते हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होता है, विद्युत की उपस्थिति में वियोजन, और तीसरा क्या होता है, उष्मा की उपस्थिति में वियोजन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे अगला है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, क्या है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग उत्तर लिखते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe प्लस CuSO4, ठीक है, यहां पर क्या करेगा, FeSO4 प्लस Cu। यहां पर देखेंगे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, यहां पर क्या बन रहा है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, क्योंकि यहां पर क्या है, आयरन जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर से को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, और ये क्या हो गया, सल्फेट के साथ जुड़ गया। यहां पर देखेंगे उदाहरण 2, जिंक सल्फेट प्लस के कॉपर, ठीक है। अब बताइएगा जिंक सल्फेट को जब कॉपर के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर कॉपर सल्फेट प्लस जिंक बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि एक ताकतवर तत्व कम ताकतवर तत्व को हटा दे रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। आइए समझते हैं थोड़ा सा हम लोग इजी तरीके से। एक क्या है, मोटू है, और एक कौन है, पतलू है, और इन दोनों को इस जगह पर बैठना है, और यहाँ पर मात्र एक जन बैठ सकता है। बताइएगा कौन बैठेगा, दोनों चाहता है हम बैठे, ठीक है। तो क्या करेगा, अपना अपना ताकतवर दिखाएगा, ये कोशिश करेगा
मोटकू को हराने का, लेकिन नहीं हरा पाएगा। मोटकू क्या करेगा, पतलकू को उठाकर बोलेगा चल हट यहाँ से, और इस पतलकू को भेज दिया कहाँ, यहाँ पर, और खुद कहाँ बैठ गया, खुद कहाँ बैठ गया, तो यहाँ पर खुद बैठ गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा दे तो उसे ही क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, क्या है? ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आंसर, इसके बाद समझते हैं। लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का अदला बदली हो। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का अदला बदली हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर देखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या हो, अदला बदली हो, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, अब AB+XY, यहां पर क्या होगा, आयनों का अदला बदली होगा। A जो जाएगा वो X के साथ जुड़ेगा, AX, और B जो होगा वो Y के साथ जुड़ेगा। ठीक है, यहां पर देखेंगे अदला बदली हो रहा है, तो इसे ही क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। अगला उदाहरण देखिए, HCl+NaOH। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये जो है इनके पास आ जाएगा NaCl+, ये क्या हो जाएगा, इसके पास जुट जाएगा H2O। तो यहां पर देखेंगे आयनों का क्या हो रहा है, अदला बदली हो रहा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि द्विविस्थापन क्या है। तो बोलेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का अदला बदली हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ठीक है, आइए लिखते हैं इसका आंसर। लिखेंगे साथ में वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, यानी कि ऊष्मा का वृद्धि हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण C+O2, यहां पर क्या हो जाएगा, CO2, और साथ में क्या होगा, ऊष्मा भी निकलेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आइए समझते हैं अगला। ऊष्मा के बाद आएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? उत्तर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे,
यहाँ पर देखेंगे उष्माक्षेपी में क्या लिखे हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन। यहाँ पर शोषी मतलब शोषण होगा, शोषण यानी कि दबाया जाएगा यानी कि कम होगा। तो यहाँ लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें जिसमें उष्मा का शोषण हो, ठीक है, उष्मा का शोषण हो, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, तो लिखिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण हो या तो कमी हो, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिएगा इसका, उदाहरण N2 प्लस O2 प्लस उष्मा क्या बनेगा, 2NO। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, उष्मा का कमी होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, उष्माक्षेपी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, उसे उष्माक्षेपी, और जिसमें उष्मा का कमी होगा उसे बोलेंगे उष्माशोषी। आइए आगे समझते हैं हम लोग ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन। उपचयन अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया क्या है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले आंसर, इसके बाद समझते हैं उत्तर। लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन का योग हो तथा हाइड्रोजन का, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो तथा हाइड्रोजन का कमी हो, उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या है। अगर आपसे पूछा जाए तो लिखिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो तथा हाइड्रोजन का कमी हो, उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। काफी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण देखिएगा, C+O2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO2, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। अगला देखेंगे तो S+O2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, SO2, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया क्या है, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो तथा हाइड्रोजन का योग हो, उसे अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए अवकरण या अपचयन अभिक्रिया क्या है तो आप लिखिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो तथा हाइड्रोजन का योग हो, उसे अवकरण या
अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण देखिए H2 प्लस Cl2, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा H2HCl। यहाँ पर देखेंगे CuO प्लस H2, यहाँ पर क्या हो जाएगा Cu प्लस H2O। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए उपचयन अभिक्रिया क्या है तो बोलिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन की कमी हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन तो बोलिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन का योग हो, उसे बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर याद रखिएगा क्या, उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन का दूसरा नाम रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। ठीक है, होता है। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, उपचयन अपचयन का दूसरा नाम होता है तो क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है तो उत्तर लिखते हैं हम लोग, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ उपचयित तथा दूसरा पदार्थ अपचयित हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है अगर एग्जाम में आता है तो लिखिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ उपचयित तथा दूसरा पदार्थ अपचयित हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा यहाँ पर, CuO प्लस H2, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे Cu प्लस H2O, यहाँ पर देखेंगे तो उपचयन क्या हो रहा है, H2 का हो रहा है, और अपचयन यहाँ पर किसका हो रहा है तो Cu का हो रहा है। ये याद रखिएगा। दोस्तों, आपको क्लास कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।